श्री कवासी लकमा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा बस्तर संभाग में पहला क्वेश्चन था, उसी प्रकार का फिर मेरा भी क्वेश्चन है। वो बस्तर संभाग का था, मेरा 5 जिला का था। स्वयं इसी प्रकार जो क्वेश्चन उत्तर दिए दोनों का मिला जुला, मैं आपसे माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं। बस्तर आदिवासी जिला है, आदिवासी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री है। हमारे इतना आदिवासी लोगों का दान खरीदी क्यों नहीं हुआ? पंजीयन होने के बाद क्यों उन लोगों का दान खरीदी नहीं हुआ? पहला क्वेश्चन है। और आपके बाद दूसरा क्वेश्चन तो पूछ ही लूंगा, लेकिन अध्यक्ष जी, कर्जा लिए थे लोग, केसीसी लोन लिए थे, बेटी का शादी करना है, विवाह करना है, ये घर बना रहे हैं, वो कुछ से वो नहीं पा रहा है दान खरीदी नहीं होने के कारण। इसलिए मैं पहले मंत्री जी से ही जानना चाहता हूं कि 5 जिला में 32,200 चिल्लर किसान का दान खरीदी क्यों नहीं किया, वो बताएं। माननीय सभापति महोदय जी, हमारे आदरणीय विधायक जी के द्वारा पूछा गया है कि धान खरीदी क्यों नहीं किया गया है। मैं वही कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, जो किसान धान खरीदी केंद्र पे धान लेकर आए उसका धान हम खरीदे, और धान नहीं खरीदे गया है यह कहना उचित नहीं। माननीय सभापति महोदय, हम किसानों का जो खरीदी केंद्र तक के धान लेकर के आए उसका धान खरीदी किए। सभापति जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, 700 चिल्लर किसान टोकन जारी हुआ था, और टोकन जारी होने के बाद भी उनका दान खरीदी नहीं किया गया, और 32,200 किसान जो दान खरीदी पंजीयन किया था उनका भी दान खरीदी नहीं हुआ। इसलिए मैं तो छोटा सा क्वेश्चन पूछा, कारण क्या है? ये लोग मतलब पंजीयन भी किया और गिरदावरी भी हुआ, उसके बाद दान खरीदी क्यों नहीं हुआ? कितना बार बस्तर के लोग हड़ताल, चक्का जाम, हड़ताल करने के बाद भी दान खरीदी नहीं होने से अब आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में दूसरा सारा दान बेच रहा है। और मेरा 32,000 किसान में 206 करोड़ रुपया उन लोगों को मिलना था। 206 करोड़, और उसका भर्ती कौन करेगा? उन लोग आशा भरे आपके बड़े बड़े घोषणा पत्र में लिखे थे, हम नगद पैसा देंगे, पंचायत में खरीदी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसलिए किसान ज्यादा मेहनत किए थे अध्यक्ष जी, लोन लिए थे, खाद लिए थे, बीज लिए थे, पाला लगाए थे। उन लोगों का क्या होगा? उनका कर्जा किसान पटाएगा? माननीय सभापति महोदय, हर साल प्रतिवर्ष की जो भी धान खरीदी होता है, जो ऋणी किसान है उनका भी धान खरीदी करते हैं माननीय सभापति महोदय, और वो खुद धान बेचने के लिए धान खरीदी के अनुपस्थित नहीं होता, तो उसका धान कैसे खरीदा जा सकता है? माननीय सभापति महोदय, ऋणी किसान है जो ऋण लिए, माननीय सभापति महोदय, जो ऋण लिए हैं, माननीय सभापति लोग नगद में भी जमा किए। मैं पूरा उदाहरण रखा हूं, सभापति महोदय, पूरा झूठ है ये, उसको मैं बता दूंगा। लगातार किसान महोदय बना रहे बोल के भाषण देते हैं। दान का किसान का दान खरीदी करेंगे तो नलतनार कब बनेगा? बड़ा बड़ा भाषण रोज होता है, नलतनार बना रहे हैं, नलतनार छत्तीसगढ़ आता नहीं है, इतना कौन तो लिख दिया, नलतनार बन गया। दान खरीदी नहीं हुआ, इसका चूची है। मैं पटल पर रख देता हूं। गोल्लापल्ली का ये टोटल आदिवासी लोग है, दोरला जाति के लोग है। गोल्लापल्ली, किस्टाराम, बेजी, कोंटा, पूरा बस्तर का नहीं बता रहा हूं। मेरे विधानसभा का 3 खरीदी केंद्र है, किस्टाराम, गोल्लापल्ली, कोंटा, बेजी, ये लिस्ट है। उन लोग अभी तक दान रखा, दान रखने के बाद पटवारी जाता है, जांच करता है, उसको केस किए ऊपर से। तो एक क्या सरकार का नियम है? ये जो लोग दान बेच नहीं पाए,
अब ये उनको कर्जा पटाना है, से सरकार पटाएगा क्या? ये लिस्ट दूंगा। माननीय सभापति महोदय, जो कृषि ऋण लेता है माननीय सभापति महोदय, उसका भी हम धान खरीदे हैं, और वो बेचने ही खरीदी के अंदर नहीं आ रहा है, तो उसका धान कैसे खरीदा जा सकता है? माननीय सभापति महोदय, धान जो है बैंक में नगद, मेरे पास उदाहरण है माननीय सभापति। माननीय सभापति महोदय, मेरे किसान के लिए माननीय सभापति महोदय, किसान बेचने गए कर्जा वाले, उसके बावजूद भी उसका समर्पण करवा दिए, पहले से धान नहीं बेच पाए हैं मेरे क्षेत्र में। किसको बोलते हैं हम? सभापति आप भी किसान हो, यह पूरा छत्तीसगढ़ के लोग किसान बैठे हुए हैं। क्रेडिट किसको लेते हैं? जो किसान है, पट्टा लेके देते हैं, पट्टा। बिना पट्टा का उनके कर्जा नहीं मिलता है। शादी का कर्जा अलग होता है, घर का कर्जा अलग, लोन दुकान करने के लिए कर्जा अलग होता है। ये खाली दान खरीदने के लिए, दान लगाने के लिए, लेबर को देने के लिए लिया है। वो दान अभी घर में है, अगर जांच करेगा उसको लेंगे या दान लेंगे या कर्जा पटाएंगे, ये बताए। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, जो बस्तर में जो 5 जिला बता रहे हैं, पिछले कार्यकाल से इस साल दुगुना धान खरीदी हुआ है माननीय सभापति महोदय। उसके बाद बोलते हैं कि धान के दुगुना और कहीं कहीं 3 गुना भी धान खरीदा है इस साल, और उसके बाद कहते हैं कि धान नहीं खरीदा है। धान कैसे नहीं खरीदे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय? 3 गुना कहां से हो रहा है? ये झूठ बोल रहा है कि नहीं अध्यक्ष सभापति जी? पूरा धान 900 लाख कुंटल धान खरीदी, पूरा नहीं कर पाए, फिर डबल कहां से हुआ, ट्रिपल कहां से हुआ? ये झूठ बोल रहा है कि नहीं बता? देखिए, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी, इसमें मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, सब दुर्लोपित किया मैं जाए। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। देखिए, जो धान का टोकन, सुनिए, एक कर्जा लिया है, उस घर में जांच करोगे? वो धान का टोकन और वो सत्यापन हुआ था, वो धान कुछ किसानों का रह गया था। उस किसान के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 फरवरी और 6 फरवरी को समय दिया है, और उस 2 दिन में जो बचा हुआ किसान था, उसका खरीदी किया है माननीय सभापति महोदय। और यह कहना गलत है कि धान खरीदी नहीं हुआ है। बोलूंगा, पूरा प्रदेश में जो खरीदी हुआ है, मेरे पास पूरा 5 साल का भी रिकॉर्ड है। नहीं, 5 साल का मत बताना, 5 साल के लिए मैं पूछ रहा हूँ। ये 2 दिन जो माननीय मुख्यमंत्री जो घोषणा किया था, ये 3 चौसाटी में कितना धान खरीदी किया? बता, अब ही बता। 2 दिन जो घोषणा किए थे, उसमें कितना कुंटल खरीदी हुआ? टीटाराम, गोलापल्ली, बेजी, कोंटा, इसी में बता। पूरा बस्तर का नहीं बता रहा। दीजिए माननीय विधायक जी, अलग से उत्तर दे, आपके प्रश्न में है नहीं। नहीं, आप ही तो बोल रहे हैं 2 दिन हम बढ़ाए, धान खरीदी किए, तुम्हारा रिकॉर्ड में तो होगा। ये 3 चौसाटी में, 4 चौसाटी में 2 दिन में 2 कुंटल लिए, 10 कुंटल लिए, इतना तो होगा। जानकारी ले ले उधर से और बता दे। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा पामगढ़ में, आपके विधानसभा में अभी नहीं आएगा भाई। सेम प्रश्न है। कहाँ बस्तर का मामला, कहाँ तुम पामगढ़ में आ गए? सेम प्रश्न है सभापति। वो प्रश्न नहीं है, अभी तो बहुत अवसर मिलेगा बोलने का। मंत्री जी, अंतिम क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न माननीय सदस्य। अध्यक्ष सभापति जी, मेरा यही क्वेश्चन है, वहां के लोग आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के पास के लोग हैं, वो नस्ल क्षेत्र के लोग हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। खेती आंध्रा में ज्यादा होता है, तेलंगाना में ज्यादा होता है, बॉर्डर एरिया है। उन लोग इतना कर्जा लिए, एक ही सोसाइटी में 20,000 लोग कर्जा लिए है। किस्टाराम, गोलापल्ली, उन लोग इतना परेशान है। मैं इतना क्वेश्चन कर रहा हूं कि या तो दान बच्चा वाला खरीद ले या उनका कर्जा माफ कर दे, जिसका पट्टा से कर्जा लिए थे किसान के लिए। माननीय सभापति महोदय, अब हमारे विधायक जी पूछ रहे हैं, और मैं तो कहना चाहूंगा, जो धान बेचने आए समिति में, उसका धान खरीदे हैं। मैं आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, धान आए हैं और उसका धान हम खरीद किए हैं। परेशान हो रहा था, धान लिया नहीं गया है। माननीय सभापति महोदय, और वो विधायक जी का जो प्रश्न, उसमें उद्भुत नहीं होता। क्या पूछ रहे हैं? वो 3 गांव पूछ रहे हैं। श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ। माननीय सभापति महोदय, सबकी तरफ से मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। सभापति महोदय,
सबसे पहली बात तो ये है कि मंत्री जी ये कहना बंद करें कि जो किसान बेचने आए उसका हम लोग खरीदे हैं। आप तो भाई जाके घरों में किसानों को जो दूसरा या तीसरा टोकन लिए उसके घर में आप सत्यापन करने गए। दूसरी बात ये है टोकन कटने, मेरा प्रश्न ये है कितने किसान हैं बस्तर में, उसी 5 जिले जो प्रश्न पूछा है, कितने किसान हैं दूसरा टोकन कटा उसके बाद भी वो धान नहीं बेच पाए? मैं आपके प्रश्न में सीमित हूं। तीसरी बात यह है, दूसरा प्रश्न यह है, एक ही साथ सब मिला के दे दीजिए, ऐसे कितने किसान हैं जो लखमा जी ने कहा कि जो ऋणी हैं, टोकन कटा है, किसान धान बेचना चाहते हैं लेकिन वो किसान धान नहीं बेच पाए, इतने किसान कितने हैं? तीसरा प्रश्न इसी में एक साथ मिला के दे दीजिएगा। तीसरा प्रश्न ये है जो ऋणी किसान हैं, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी उदारता पूर्वक 2 दिन बढ़ाया था 5 और 6 तारीख को, उसके बाद भी किसान धान नहीं बेच पाए। तो जो किसान ऋणी हैं उन किसानों का धान ये सरकार खरीदेगी क्या, और नहीं है तो उनका कर्जा माफ करेगी क्या? ये प्रश्न है, इतना उत्तर दे दीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय हमारे नेताजी भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। नहीं, अन्यथा मत लेंगे, आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। आपके कार्यकाल का भी रिकॉर्ड में रखा हूं। आप माननीय मंत्री अभी तो बताइए ना, आप अपने अभी तो बताइए, आप अपने कार्यकाल का बताइए, कार्यकाल का भी है। आप भी धान, ऋणी किसान का धान खरीदे भी थे और नहीं भी खरीदे थे कुछ लोगों का, जिसका धान तो बताइए आप अभी थे उसका कर्ज माफ किए क्या? तो सीधा सीधा माननीय सभापति महोदय, क्या है जो धान बेचना है उसी धान खरीदे हैं सभापति महोदय, और जो सीधा सीधा उत्तर दीजिए कि उन किसानों को वो किसान धान बेचना चाहते हैं, आप बेचा है वो भी? अरे बेचना, अभी जिनका ऋण नहीं पटा है और वो बेचना चाहते उसके पास धान है तो उसका धान खरीदेंगे क्या? श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ। मामला है ये कोई कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। बंद करो, बंद करो, किसानों को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपके उत्तर से हम लोग संतुष्ट नहीं है। किसानों के साथ धोखाधड़ी क्षमता रखिए, जो भी किसान धान बेचने आए उसका धान हम खरीदे हैं। श्रीमती विद्यावती सिद्धार्थ।